शंकर भगवान की जय। जिस समय शंकर भगवान द्वार चार के लिए दरवाजे पर पहुंचे, उसी समय प्यारे मैना जो शंकर भगवान की सासू माँ हैं, पूजन की थाली लिए दर पर खड़ी हुई थी। उसी समय शंकर भगवान पहुंच रहे थे। सबसे पहले नारायण पहुंचे। यहाँ नारद जी खड़े हुए थे। मैना ने कहा, क्यों नारद जी, ये जो सुंदर आ रहे हैं, मणियों जटिल मुकुट पहने हैं, क्या यही मेरा दूल्हा है? सास को बहुत जल्दी थी अपने दामाद को देखने की। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो आपके दूल्हे के मित्र हैं। मैना जी सोचने लगी, जब मित्र ऐसे हैं तो दूल्हा कैसा होगा। और जैसे ही दूल्हे मित्र थोड़ा नारायण आगे बढ़े, पीछे से देवता आ रहे थे। मैना जी ने कहा, इनमें कोई हमारा दूल्हा है क्या? हमारा दामाद है। नारद जी कहने लगे, मैया ये तो आपके दूल्हे के आन नौकर चाकर हैं। क्यों? इंद्र वगैरह थे, वरुण देवता थे, सभी देवता थे। ये तो उनके कहने से चलते हैं। और जैसे ही मैना जी ने कहा, अरे ऐसे हमारा दामाद है, और इतने में जैसे ही बात और ज्यादा जम जाए, और क्या हुआ, नारद जी खिसक गए। और जैसे ही वहां से देखा कि नंदी पर शंकर भगवान बैठे हैं, और वो भी नंदी पर कैसे बैठे हैं, नंदी पर शंकर भगवान उल्टे बैठे हैं। कैसे बैठे? उल्टे, और पूंछ को पकड़े हुए हैं। एक बात याद रखना, किसी ने कहा शंकर भगवान से, जब तुम्हें बैठना ही था, नंदी को बनाना था, तो आप नंदी पर सीधे बैठते, लेकिन आप उल्टे क्यों बैठे? शंकर भगवान एक संदेश देना चाहते हैं। याद रखना लोगों, शंकर भगवान ने कहा कि नंदी क्या है? बोले वृषभ, और धर्म का स्वरूप है। और धर्म से आप चाहे उल्टे जुड़े चाहे सीधे जुड़े, लेकिन जुड़े रहें प्यारे, तो आपको धर्म वहीं ले जाएगा जहां आपको जाना है। अच्छा, पीछे उल्टे क्यों बैठे? क्योंकि पहले नारायण चल रहे थे, तो नारायण की तरफ से पीठ हो जाती, और शंकर भगवान नहीं चाहते कि नारायण की तरफ पीठ हो, बल्कि नारायण की तरफ तो मुख होना चाहिए। इसलिए शंकर भगवान पीठ करके बैठे थे। और जैसे ही नंदी आगे की ओर बढ़ा, तो जैसे ही नंदी आगे बढ़ा, तो कहा कि आपका दूल्हा यही है और आपका दामाद। द्वार चार हो रहा है, नंदी का पूजन शुरू हो गया। किसी ने शंकर भगवान के कान में कहा, बोले अब तो कम से कम सीधे बैठ जाओ, दरवाजे पर आ गए। शंकर भगवान ने कहा, कम से कम पहले नंदी का पूजन हो जाने दो। क्यों? बोले अगर हम सीधा हो गए तो बेचारा नंदी और नहीं पूज पाएगा, और नंदी नहीं पूजेगा, और जब नंदी नहीं पूजेगा तो नंदी कहेगा, वाह अपनी तो बिगाड़ ली, हमारी भी और बिगाड़ दी, कम से कम तुम्हारा नहीं तो हमारा ही पूजन हो जाता। इसलिए नंदी का पूजन हो रहा, षोडशोपचार सहित जो है यहाँ पर ब्राह्मण जो है मंत्र पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर नंदी का पूजन हो रहा है। जैसे ही कहा नंदी को घुमाया जाए, अब जो है दामाद का मुख आगे किया जाए, और जैसे ही नंदी को घुमाया, नंदी को घुमाने लगे, और शंकर भगवान का मुख आगे आया। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले बिकट बेख रुद्र जब देखा, तो भागी भवन बैठवती त्रास। और जैसे ही नंदी पर बैठे शंकर भगवान को विकट वेश में मैना जी ने देखा, और जैसे ही मैना जी ने देखा, तो मैना जी के हाथों से पूजा की थाली प्यारे अपने आप गिर गई। पूजा की थाली अपने आप गिर गई। और जैसे ही पूजा की थाली गिरी, और यहाँ दीपक गिरा, लोटे से भरा जल से भरा लोटा गिरा, और वहां पर शंकर भगवान से देवताओं ने कहा, चलो अब तो हो गया विवाह, चलो अब चंडवास, चलो अब तो कैलाश पर्वत चलते। शंकर भगवान ने कहा, विवाह हो गया? बोले अब विवाह जैसी कंडीशन ही नहीं रही। विवाह की कंडीशन होती तो विवाह हो जाता। तुमसे कहा था रुद्रगण, बोले ठीक से तैयार हो जाओ, तुमने अपना श्रृंगार बिगाड़ लिया। देखो तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें देखा, तो बोले बिकट बेटे रुद्र जब देखा, तो भागी, तुरंत भवन की ओर भागी। और उसी समय प्यारे शंकर भगवान की सोच देखिए। शंकर भगवान ने कहा, बोले अच्छा ये बताओ क्या क्या? बोले जो लोटे में जल था वो गिरा दिया, दीपक था थाली में, थाली गिर गई, दीपक फूट गिर गया नीचे, और थाली पूजन की थी वो नीचे गिर गया। शंकर भगवान ने कहा, तुम लोगों ने विचार किया? क्यों? बोले जिनके सिर पर गंगा बहती हो, उन्हें भला एक लोटा जल से क्या होगा। इसलिए आज
मेरी सासू माँ ने दिमाग विवेक लगा के बोले जल से भरा लोटा फेंक दिया और दिमाग लगाया, अरे जिनके माथे पर चंद्रमा है उन्हें दीपक दिखाकर क्या आरती करेगी, इसलिए दीपक फेंक दिया। बोले क्या पूजन होगा, बोले पूजा की थाली अपने आप छूट पड़ी, मुझे ऐसा दामाद मिला है। बोले मूर्छा हो गई, बोले मूर्छा में नहीं बल्कि मेरी सासू माँ ध्यान में चली गई कि धन्य है मुझे आज ऐसा दामाद मिला। बोले जय जयकार कर रही होंगी। देवता बोले तुम तो निराट, बोले बिल्कुल बेवकूफ के बेवकूफ। आज जैसे प्यारे देवताओं ने कहा चलो, बोले नहीं अभी तो विवाह होना है, लेकिन भूत प्रेत बोले भूख बहुत लग रही है। शंकर जी बोले देवताओं से कुछ व्यवस्था हो, इन लोगों की व्यवस्था तो करो। बोले व्यवस्था तो बहुत है, बोले व्यवस्था तो जब होवे जब बेटी का विवाह हो तब तो पंगत हो, जब विवाह कैंसिल हो गया तो पंगत क्या खाक होगी। बोले पंगत कैंसिल हो गई, बोले पंगत कैंसिल हो गई। लेकिन प्यारे उसी समय नारायण ने नारद जी को बुलाया, बोले जाके बात संभालो। नारद जी बोले बिगाड़ी इन्होंने, हम अकेले क्यों जाएं। बोले फिर, बोले साथ में किसी को भेजो, डर लग रहा है ऐसा ना हो माता जी हमको ही फटकारने लगे। और यही बात है, माता जी क्या विचार कर रही थी। बोली नारद काम का बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, साच उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न धार। आज मैना के सामने यदि नारद जी पहुंच जाए तो क्या खरी खोटी सुनाएंगे। नारद जी ने कहा अकेले नहीं जाएंगे और कोई साथ में हो तो भेजो। लेकिन प्यारे माता पार्वती क्या समझा रही थी। बोली जन ले हो मात कलंक करुणा, ये बेटी है। जन ले हो मात कलंक करुणा, पर हरे अवसर नहीं, और दुख सुख जो लिखा लेलार हमरे, जाव जे पायो तई। मैया यही हमारे भाग्य में लिखा था, और बेटी के भाग्य पर माता आंसू बहाए ये अपशगुन है। इसलिए अपनी माँ से पार्वती ने कहा कि मैया आज आंसू पहुंच लो। आंसू पहुंचने का समय नहीं है, आज तो कन्यादान करने का समय है। स्वयं बेटी एक माँ को समझा रही है। और आज प्यारे जिस समय प्यारे नारद जी सप्त ऋषियों सहित पहुंचे, नारद जी ने पूरे समाचार सुनाया। बोले तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। बोले क्या सुनाया। बोले जनमी प्रथम हरि दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई, तयो सती शंकर विवाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग गाई। एक बार वावत शिव संगा, देखो रग कुल कमल पतंगा, कहा सेब मुय का नकीना, ब्रह्म बस बेस सिए कर लीना। केवल इतनी त्रुटि हो गई, इतने अपराध के कारण शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। भला आप इनका विवाह कराने वाली कौन है। इनका विवाह तो जन्म जन्म का रिश्ता है। भला पार्वती और शंकर का विवाह कोई करा नहीं सकता। ये तो पहले से ही पत्नी है। मांग क्या रही थी। बोले सती मरत हरिशन वर मांगा, और जन्म जन्म शिवो पदे अनुरागा। इसलिए ए पार्वती तन पाकर आपके यहाँ आई है, तुम्हें सौभाग्य मौका मिला है। इसलिए आज प्रसन्नचित होकर मां पार्वती का कन्यादान करो, तुम्हें जस मिलेगा। मैंने तुमसे क्या कहा था, यही तेजस पाई पितु माता, आज तुम्हें जस मिलेगा। इसलिए हाथ उठाकर कन्यादान करो। आज गोस्वामी जी क्या कहते हैं। बोले नारद के उपदेश को सुनकर छन मन व्याप्यो सकल पुर, अरे घर घर ये संवाद पहुंच गया। क्या बोले सबके घर घर ये संवाद पहुंच गया कि माता पार्वती शंकर भगवान की पिछले जन्म में माता सती थी, पत्नी रूप में थी। लेकिन अब जो है तन त्यागने के बाद माता सती का पुनः पार्वती के रूप में अवतार हुआ।